फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं दोस्तों। जैसा कि ईपीएफओ ने दी बहुत बड़ी राहत, अब क्लेम सेटलमेंट में नहीं होगी झंझट, आ रहा नया सिस्टम। तो नया सिस्टम क्या है दोस्तों? तो नया सिस्टम आ जाने के बाद किसी भी मेंबर को नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी के ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं नया अकाउंट भी खुलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। वेबसाइट पहले से ज़्यादा और सुविधाजनक हो जाएगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ ने बहुत बड़ी राहत दे दी है क्लेम सेटलमेंट के लिए। तो जो भी नया सिस्टम है दोस्तों, हम आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब लोगों को क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत या फिर किसी अन्य समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय एक नया आईटी सिस्टम लेकर आ रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अगले 3 महीनों के भीतर नई सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्लेम करने और बैलेंस चेक जैसी चीज़ें और सरल हो जाएंगी। ईपीएफओ इसके लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है दोस्तों। तो नया सिस्टम आ जाने के बाद किसी भी मेंबर को नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी के ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं नया अकाउंट भी खुलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। वेबसाइट पहले से ज़्यादा और सुविधाजनक हो जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ पोर्टल के जरिए आप बैलेंस चेक करने से लेकर क्लेम सेटलमेंट और अन्य पीएफ से जुड़े काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ पोर्टल पर क्या आ रही दिक्कत? तो जैसा कि कई यूजर्स ने ईपीएफओ से कंप्लेंट की थी कि पोर्टल पर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। वहीं पिछले साल जुलाई में रिटायरमेंट फंड बॉडी के कुछ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पुराने और ढहते सॉफ्टवेयर सिस्टम की शिकायत की थी। तो इसकी वजह से सब्सक्राइबर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कुछ लोगों को ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने की दिक्कत आती थी। ईपीएफओ सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट में भी दिक्कत आ रही थी। सर्वर स्लो होने के कारण वे अपने पैसे क्लेम नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। तो ईपीएफओ पोर्टल पर क्यों आ रही दिक्कत, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि लोगों का मानना है दोस्तों कि पोर्टल पर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, जिस कारण ट्रैफिक को मैनेज करने में समस्या आ रही है। अभी जिस आईटी सिस्टम पर ईपीएफओ काम करता है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। अब ईपीएफओ नया आईटी सिस्टम लेकर आ रहा है। 3 महीने के अंदर ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, क्या होने वाला है अपडेट? तो अपडेट सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट की सुविधा ऑटो प्रोसेसिंग मोड पर हो जाएगी। सभी पेंशनर्स को एक तय तारीख पर ही पेंशन मिलेगी। बैलेंस चेक करने की सुविधा पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। नौकरी बदलने पर एमआईडी के ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं होगी। किसी अकाउंट के ट्रांसफ़र करने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वहीं पीएफ खाता धारकों के पास एक ही अकाउंट होगा। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट द्वारा ली हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। कृपया आप सहमत हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।